तुम आज से द्वारिकाधीश का नाम श्री राम के साथ लिख सकती हो। तुम सब द्वारिकाधीश की रानियां कहलाओगी। जिसे समाज भी स्वीकार नहीं करता, कोई स्वीकार नहीं करता, उसे श्री कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं अपने हृदय से बनाएंगे। और कोई स्त्री दासी बनने के लिए नहीं, वो तो हमेशा से रानी है और रानी ही रहेगी। हमारे भारत की हर बेटी रानी की तरह होती है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस रानी का हाथ पकड़ सके। भारत की बेटी, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना कि हमारे भारत की बेटियां, हमारे भारत की देवियां तो रानी है, हर एक बेटी महारानी है। और महारानी से हर कोई उस महारानी को स्पर्श नहीं कर सकता। बेटियों के हाथ में उनकी अस्मिता होती है, उनकी लाज होती है। और सबसे बड़ा गहना बेटियों, तुम्हारा सबसे बड़ा गहना तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारी लज्जा है। और कोई गहना तुम पे शोभा नहीं दे पाएगा अगर तुम अपने चरित्र से हीन हो गए। किसी विधर्मी और किसी आतताई, किसी बहरूपे के चक्कर में आकर के झूठे गुलाब और फूले आई लव यू में अगर चढ़ गई तो जिंदगी नर्क बन जाएगी, रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये अधिकार सिर्फ माता पिता को देना, तुम्हारे लिए योग्य वर का चयन तुम्हारे माता पिता तुमसे ज्यादा अनुभवी है। हर माँ बाप अपने बच्चे को अपने से बेहतर जिंदगी देना चाहता है। जो मजदूरी करता है वो भी अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाता है। जो रूखी रोटी खाता है वो भी अपने बच्चे की टिफिन में सब्जी रखकर भेजती है। इसलिए बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। टीन एज में जब हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेज आते हैं, उस समय हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती। माँ बाप कहते हैं, डांटते हैं, मत जाओ बेटा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। चाहे बेटे हो चाहे बेटियां, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन बाद में जब तुम कहीं गिर जाते हो, कहीं चित हो जाते हो अपने कर्मों से, कहीं ठोकर लगती है, नाखून उजड़ जाता है, तब माँ बाप की याद आती है कि माँ ने कहा था बच्चा जूते पहन कर जाना, संभल कर चलना। तो समाज में अगर चलना है तो संभल कर चलो। माँ बाप से बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। जो भी बात करनी है, तुम्हारी माँ तुम्हारी मित्र है, तुम्हारे पिता तुम्हारे मित्र है, जो दिन रात खटते हैं तुम्हारी फीस भरने के लिए, अपने बॉस की कितनी बातें सुनते हैं, दिन भर सब्जी बेचता है कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े। और वहाँ देखी 2-4 मन चले युवकों के चक्कर में जो गुलाब का फूल लिए बहरूपे घूम रहे थे, उनके चक्कर में अपने माँ बाप से विद्रोह करती है कि पापा हम तो अपने मन का करेंगी, हमें तो वो अच्छा लगता है। अपने माँ बाप की इज्जत को दांव में आंख पे लगा देती हो। कभी ऐसा मत करना। जो भारत की बेटियां हैं, तुमसे मेरा एक ही कहना है, अगर आपको सासवी समाई दीदी की बात याद रही तो तुम जिंदगी में कभी रोओगी नहीं। आप इतनी योग्य बनो कि तुम्हें कोई चयन करे, तुम्हें ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इतनी योग्य बनो कि नौकरी तुम्हें ढूंढने, तुम्हें जॉब ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तुम अपने माँ बाप का सहारा बन सकती हो। ऐसा नहीं कि बेटे भी माँ बाप का सहारा होते, बेटियां भी माँ बाप का सहारा होती। बेटियां ट्रेन उड़ा रही है, फाइटर जेट उड़ा रही है, मेट्रो चला रही है, ई रिक्शा चला रही है, बेटियां ट्रेन चला रही है। अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य मत करना, नहीं तो रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटी किसी गरीब की मत हो राम जवान, बेटी किसी गरीब की मत हो राम जवान, छिपे भेड़ी गांव में और शहरों में शैतान। शहरों में भी साक्षी जैसी घटनाएं देखती है ना, कितने साहिब बहरूपे बनकर घूम रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रहे, अपनी हर बात अपने माँ बाप से शेयर करना। कोई भी सीक्रेसी नहीं, तुम्हारा सीक्रेट तुम ही, तुम्हारी जिंदगी सबसे बड़ी सीक्रेट है, उसी को संभाल लो तो बात बन जाएगी। कोई भी अपने माँ बाप से बात नहीं छुपाएगा तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। और हर बेटी अपने आप में भगवती दुर्गा की तरह है, जबरदस्ती तुम्हें कोई छू नहीं सकता, बिजली की तरह टूट पड़ना। अगर कोई जबरन तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश करे, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो उसकी आंखें नोच लेना,